हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज जो है हम आप लोगों के भारत के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो है हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के ऐतिहासिक युद्ध जो है हमने एक चीज़ और इसमें ख़ास बात है कि हमने जहाँ तक कोशिश किया है कि जब सीरियल वाइज ही चलें, क्योंकि तुम आप लोगों को जो है याद करने में जो है दिक्कत ना है, इसलिए जो है इसको सीरियल वाइज रखने की कोशिश की है। लेकिन एक आध बीच में जो है इधर उधर के हमने मिक्स कर जिसका डेटा नहीं बन पा रहा था उसको करना पड़ा मजबूरी में। बाकी सब सीरियल वाइज ही है, तो इसको लास्ट तक देखिए अच्छे से। और इसमें हमने भारत के प्रमुख इतिहास के जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं वो हमने इसमें जो है लगभग सब कवर किया है। तो अच्छे से देखिए कौन किसमें किस युद्ध में किसने जीता, किसके किसके बीच हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और जो है इससे पेट में वाले तो जरूर देखिए, इससे पक्का क्वेश्चन बनेंगे। और जो है यूपीपी की वैकेंसी है, यूपीपी की वैकेंसी में इसके बहुत सारे कांस्टेबल की यूपीपी ये जितने भी होते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चनों की तरफ स्टार्ट करते हैं। अब हम कलर एक ले लेते हैं। कलर जो है हम ब्लू ले लेते हैं, कलर ब्लू लेते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। हाई डे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? हाई डे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। 300 हाई डे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था बताओ? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर की इसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो दोस्तों एक चीज़ कन्फर्म करिए कि हाई डे स्पीच का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व हुआ था। और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। नहीं, पोरस के और सिकंदर के बीच हुआ था, जिसमें जो है सिकंदर की विजय हुई थी। जिसमें किसकी विजय हुई थी? सिकंदर की विजय हुई थी। उसके बाद देखते हैं अगला जो है इतिहास का प्रमुख टॉपिक है और जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये वाला युद्ध होता है जो कलिंग का युद्ध। कलिंग का जो युद्ध था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग का युद्ध जो है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एग्जाम के हिसाब से बहुत ही क्वेश्चन पूछे। कंपटीशन में इसको भरमार होती है इसके क्वेश्चनों की, कि कोई भी कंपटीशन उठा के देख लो जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन आता है, पक्का ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसके इसके पीछे हुआ था? सम्राट अशोक कलिंग ने आक्रमण किया था। किसके बीच हुआ था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? सम्राट अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें युद्ध रक्तपात को देखकर उसने जो है युद्ध ना करने की कसम खाई थी। ठीक है ना? और सम्राट अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया और इतना इसमें युद्ध में रक्तपात हो गया कि उन्होंने इसमें रक्तपात को देखकर जो उन्होंने कसम खा ली कि अब हम युद्ध जीवन में कभी नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने युद्ध जीवन में कभी नहीं। उसके बाद कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध दोस्तों जानते हो अपना जो है कितना इंपॉर्टेंट है, देश आज़ाद होने के बाद हुआ है कारगिल का युद्ध। तो इसको तो आप 100% याद ही रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कारगिल का युद्ध कब होता है? कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। कब हुआ था? कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था ये भी जानने की कोशिश करिए। किसके किसके बीच हुआ था? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल के क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों से लेकर युद्ध में पुनः पाकिस्तान हार का सामना करना पड़ा। भारतीयों की जीत हुई थी इसमें। ठीक है ना? मतलब जम्मू कश्मीर में और जो है पाकिस्तानी जो घुसपैठी पाकिस्तानी थे ना, कारगिल क्षेत्र, कारगिल वहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक क्षेत्र पड़ता है कारगिल। ठीक है, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी घुसपैठी थे उनके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो है पाकिस्तान को पुनः, एक बार इससे पहले भी हार चुके हैं। ठीक है, तब भी ये जो सुधरे नहीं, फिर इन्होंने युद्ध कर दिया। ठीक है, तो पाकिस्तान का युद्ध जो है एक बार हुआ था। ठीक है, तो फिर इन्होंने पुनः युद्ध किया तो फिर हारे, एक बार आ रहे थे फिर हार गए। उसके बाद देखिए तो इसमें भारत की जीत हुई थी 1999 वाले में भी, और उसमें भी जीती हुई थी। उसमें देखो भारत चीन सीमा युद्ध, भारत चीन सीमा युद्ध 1962, जिसमें हम लोग कहते हैं भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 65 में, उसका भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, जिसके में चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था।
चीनी सेना था, यानी चाइना की जो सेना थी वो भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण की थी, ठीक है ना। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम हो गया, जिसमें जो है भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा, यानी भारत ने इसमें जो है कुछ मजबूरीवश जो है कुछ हिस्से जो है चीन वाले जो है ले गए, कुछ हिस्सों को जो है छोड़ना पड़ा भारत को। एक पक्षी युद्ध जो है विराम हो गया, यानी एक पक्ष के लोग इसमें शांत पड़ गए, ठीक है। अगला देखिए, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। उसके बाद अगला देखिए, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, भारत एवं पाकिस्तान का युद्ध, 1971, भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971, भारत एवं पाकिस्तान का युद्ध 1971 किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। किसकी हार हुई थी? पाकिस्तान हमेशा हारता है, जिसमें क्या हुई? पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था अब वो क्या बन गया? एक बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? एक बांग्लादेश बन गया 1971 में। तो किसके किसके बीच लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान का युद्ध? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है फलस्वरूप बांग्लादेश से जो है एक स्वतंत्र देश बन गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन का अगला टॉपिक देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध देखिए, अब बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा हुआ था, जिसमें से चौहान जो पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? जीत हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था लड़ाई, जिसमें से चौहान की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान जी की इसमें जो है विजय हुई। उसके बाद तराइन का जो है द्वितीय युद्ध देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 यानी 1 साल बाद हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1 साल बाद 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है अभी बताते हैं किसके किसके बीच में हुआ था। ये देखिए, हमने इसमें नोट्स पे भी लोग कंप्लीट है, आज इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें जो है इस बार विपरीत हो गया। इस बार जो है मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए। धोखे से ही हारे थे, धोखे से इनको हराया गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर वो युद्ध हुआ, जिसमें से मोहम्मद गौरी जीत गया। जब मतलब ऐसे याद रखना, प्रथम में यानी जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और 1992 में गौरी जीत गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रवार युद्ध कब हुआ था? 1194 में। चंद्रवार युद्ध कब हुआ था? 1194 में, ठीक है। इसमें कौन कौन लड़े थे? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। जयचंद कौन थे? ये सबको ही पता है, ठीक है। चंद्रवार का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद पर, ठीक है, जयचंद पर हुआ था, कन्नौज के राजा जयचंद पर। उसके बाद पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का युद्ध बहुत पूछा जाता है, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के बीच और इब्राहिम के बीच हुआ था, ठीक है, 1526 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं, फटाफट देखिए, स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिएगा, और जो कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। उसके बाद जिसमें जो है बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया, उससे प्रथम युद्ध में ही, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने राणा सांगा को जो है पराजित कर दिया। उसके बाद जो है घाघरा युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। घाघरा युद्ध कब हुआ था? 1529 में था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान को हराया था। किसको हराया था? घाघरा का युद्ध में जो है 1529 में हुआ था। बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व, यानी मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में जो है हमला करने गया था बाबर, जिसने जो अफगानों को हराया था। उसके बाद चौसा का युद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है चौसा का युद्ध, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था।
चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कंफर्म याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब कन्नौज चाहे बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का नाम से आता है, कन्नौज का कम आता है लेकिन बिलग्राम से नाम से ज़्यादा आता है, दो इसके नाम होते हैं। बिलग्राम युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, शेर शाह सूरी और शेर शाह जो है, एक बार फिर से शेर शाह सूरी और किसके बीच हुआ है? हुमायूं को, जिसमें जो है हराया गया था, भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया था। ठीक है, इसी युद्ध में ही। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए किसके बीच हुआ था, किसके वजह से। एक बार जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है ना, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यहीं से हुमायूं जो है भारत छोड़कर वापस चला गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट लगाना। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। उसके बाद देखिए, तिलाकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। किसके युद्ध हुआ था? विजयनगर के जो ये युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इस युद्ध में जो है युद्ध खास बात ये रही, इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ था? अंत हो गया था। तालीकोटा युद्ध में जो 1565 में हुआ था, जिसमें जो है विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया था? अंत हो गया था। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और जो है राणा प्रताप के बीच। ये जो राणा प्रताप, इसमें राणा लिखना है, ठीक है। राणा प्रताप के बीच लड़ा गया, इसमें जो है राणा प्रताप की हार हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध में जो है राणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 में जो है राणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दीन औलिया के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दीन औलिया के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। जिसमें जो अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजों की शासन की नींव पड़ गई थी। प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दीन औलिया के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ गई थी। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव यहीं से ही पड़ी थी। 1757 ईस्वी से प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने भारत पे शासन करना स्टार्ट कर दिया अच्छे से। बाकी 16 से तो कर ही रहे थे, कंपनी के रूप में कर रहे थे, उस समय व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जो शासन जो है 1757 में कर दिया प्लासी युद्ध के बाद। बांडीवास का युद्ध देखिए, सब बांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अब जो है जितने भी युद्ध होंगे लगभग अंग्रेजों और फ्रांसीसियों जो भी मतलब होगा सब अंग्रेज जीतेंगे। बांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें जो फ्रांसीसी क्या हुई? फ्रांसीसियों की हुई हार। फ्रांसीसियों की क्या हुई? हार हुई। फ्रांसीसियों को लगा दिया गया फांसी, हार हो गई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध देखिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। जिसमें जो है जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, किसके बीच हुआ था? जो ये वाला थोड़ा कंफर्म नहीं चीज़, ये जो काट दीजिएगा, ये यहाँ तक रखेगी, इसको काट दीजिए, इसको रखिए। किसके बीच हुआ था? अब जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। जो है अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच हुआ था। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में लड़ा गया था। ये किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दीन औलिया और मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। अब अंग्रेज ही विजय होंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना इतना इंडिया में शासन बना लिया था कि जो भी युद्ध करेगा इसके बाद वो अंग्रेज ही विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, अंग्रेज और सिराजुद्दीन औलिया के साथ हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दीन जो मीर कासिम शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना थी।
तीनों राजाओं की संयुक्त सेना मिलकर फिर भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाई। अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना हो गई थी, यानी 3 शासक सिराजुद्दीन औलिया, मीर कासिम शाह आलम, इनके जो संयुक्त रूप से सेना के बीच हुआ था तब भी नहीं हरा पाया अंग्रेजों को। इनकी अंग्रेजों की विजय हुई बक्सर की युद्ध में 1764 में। उसके बाद देखते हैं जो है मैसूर का प्रथम युद्ध। देखिए मैसूर का प्रथम युद्ध देखिए कब लड़ा गया था। प्रथम युद्ध देखिए प्रथम युद्ध देखिए कब लड़ा गया था, 1767 से 1769 तक। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 1769 तक। किसके किसके बीच हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की क्या हुई थी, इसमें जो है केवल अंग्रेज हारे थे। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 3 साल तक हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेजों की हार हुई थी। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ाई, जिसमें जो है अंग्रेजों की हार हुई थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था। द्वितीय मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ, जिसका जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिस जो है अनिपूर्ति छूटा रहा है, मतलब युद्ध जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, ना इसमें कोई जीता ना कोई इसमें हारा। ठीक है, द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 के बीच। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, इसमें ना कोई जीता ना कोई हारा। ठीक है, पहले में क्या हो गया, अंग्रेज हार गया, हैदर अली जीत गया। देखिए थोड़ा सा बचा है, इसको पूरा स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें आपको बड़े अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन हमने इसमें संग्रहित किए हैं। देखिए तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 में। ठीक है, किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच ये लड़ाई हुई थी। इसमें संधि द्वारा समाप्त, यानी संधि हो गई। इसमें संधि मतलब समझते हो कि समझौता। इसमें क्या हो गया, ना कोई जीता ना कोई हारा, एक समझौते के तहत जो है युद्ध को विराम कर दिया गया। ठीक है, युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो है 1790 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई, संधि जो है समाप्त कर दी गई। उसके बाद देखिए चौथा युद्ध, देखिए चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान की हार हुई, मैसूर शक्ति का पतन हो गया। ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान वही का था, मैसूर शक्ति में का ही तो वारिस था। तो मैसूर शक्ति जब टीपू सुल्तान हार गया तो मैसूर शक्ति का पतन होना ही यानी था। तो अंग्रेजों के बीच हुआ था, अंग्रेज जीत गए थे या टीपू सुल्तान हार गया था चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में। अगला देखिए चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया। चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था, देखिए चिलियान वाला युद्ध जो है 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच और सिखों के बीच हुआ। इसमें जो है सिखों की हार हुई था। अब एक ही बार जो है हैदर अली ने ही केवल अंग्रेजों को हराया था, बाकी बार जो अंग्रेज जीते ही जीते थे। ठीक है, तो चिलियान युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था, 1849 ईस्वी में हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिख हारे थे। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965, भारत और पाकिस्तान के युद्ध देखो 1965 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध लास्ट वन युद्ध है, इसको देखिए कब लड़ा गया था, 1965 में। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इसमें जो है पाकिस्तान की हार हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता कहाँ से रिलेटेड है, भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड। तो दोस्तों इसमें जो है आज हमने इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो है चर्चा की है। इसको यदि आप जो है इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसमें यदि कोई त्रुटि लग रही है उसमें कमेंट करके बताइए। यदि और भी किसी टॉपिक पे को जाते हैं वीडियो तो उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसमें आपको जरूर जो है वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। स्टार एजुकेशन ओलंपिक के साथ जुड़े रहने के धन्यवाद।